चुनाव आयोग की ओर से सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें वोटर्स से उनके प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। अब उस पर बवाल शुरू हो गया है कि ये तो बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इलेक्टोरल रोल में चुनाव की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हो जितना अच्छा हो उतना बढ़िया है। वो काम हम लोग का नहीं है, वो काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक व्यवस्था है, उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन उनके जो कार्यकलाप हैं पिछले कुछ वर्षों से, ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल की वो मदद करते हुए दिखते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो ऐसा समझता है कि चुनाव आयोग वो करता है जो भाजपा चाहती है। और विशेषकर पिछले 2 वर्ष में जो महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी तरह के इलेक्टोरल रिवीजन का काम शुरू हुआ, जो परिणाम आए और परिणाम के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, जो तथ्य समाज के सामने रखे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई स्पष्ट बात कही नहीं है, उसका जवाब नहीं दिया। तो फिर जब वही चीज़ आप बिहार में कर रहे हैं, 2003 के बाद पहली बार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि समाज का एक बड़ा वर्ग है जो थोड़ा सशंकित है कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप ये भाजपा के कहने पर कर रहे हैं। चुनाव सुधार की दिशा में 13 बार और हो चुका है पहले। वो हो, अब उस लोगों को इससे दिक्कत नहीं कि सुधार का काम हो। फर्जी वोटर हट जाएंगे ना? कैसे हटेंगे उसका तो ये तो बताओ, किस आधार पे हटेंगे? आप कह रहे हो कि अभी 3 महीने के अंदर कर लेंगे, उसकी प्रक्रिया कैसे होगी? जिनका नाम आप काटोगे उनको अपना बात रखने का अवसर क्या होगा? जिनका नाम आप जोड़िएगा वो लोग सही होंगे नहीं होंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? चुनाव आयोग अगर करना चाहता है करे, लेकिन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाए, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करे और मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को ये बताए कि डेली बेसिस पर जिनका नाम काटा जाएगा उनका नाम प्रकाशित हो कि भाई किस नाम पर वो किस आधार पर उनका नाम काटा जा रहा है। जिनका नाम जोड़ा जा रहा है ये बताया जाए कि क्यों उनका नाम जोड़ा जा रहा है। वरना तो आप यूपी से 1 लाख आदमी को जोड़ दीजिएगा और किसी एक समुदाय विशेष के आदमी का नाम काट दीजिएगा, लोग डरेंगे ही डरेंगे। तेजस्वी यादव भी कलम बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव का कलम बांटना ऐसा है कि कोई बूढ़ा शेर जिसका हाथ पैर टूट गया हो वो दूध बांटना शुरू कर दे जंगल में, तो आप क्या समझेंगे? दूध इसलिए बांट रहा है कि दूध के लालच में कोई आए मैं उसको खाऊंगा। तेजस्वी यादव कलम वाले नेता नहीं, ये कट्टा वाले नेता हैं। जब इनके माँ बाप की सरकार थी तो बिहार में सबसे ज़्यादा अवैध कट्टे बनते थे। तो आज भी इनकी जब सरकार बनेगी तो ये बालू माफिया, शराब माफिया, कट्टा, अपहरण, रंगदारी, इससे बाहर ये लोग नहीं निकल सकते हैं। कलम क्यों बांट रहे हैं? कलम इसलिए बांट रहे हैं कि किसी तरह जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए कि भैया हमको भी शिक्षा की समझ है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का लड़का है, 9वीं पास नहीं किया है, और खुद ही नहीं उस पूरे परिवार में देख लीजिए, इन लोगों का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, इनका सरस्वती से कोई सरोकार ही नहीं है। ये तो पास बड़ी डिग्री है। अरे भाई तो फर्जी डिग्री है, सबको मालूम है। तो पूरे खानदान में फर्जी डिग्री है। अरे भाई आप देख लीजिए उस परिवार में। मैं सब पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आपने बात उठाई है, 2 लोग मेडिकल डॉक्टर हैं, दोनों टाटा के मेडिकल कॉलेज से मैनेजमेंट कोटा से बने। मीसा भारती सिर्फ उनका एडमिशन नहीं हुआ, पूरा स्टोरी जाकर देख लीजिए नेट पर। साल भर के अंदर सुरक्षा के नाम पर उनको पीएमसीएच में ट्रांसफर कर दिया गया, पटना मेडिकल कॉलेज में। और हद तो ये हो गई कि डिग्री जब वो कोर्स कर रही थी तो मीसा भारती पटना मेडिकल कॉलेज की टॉपर हैं। और ये देखिए कि पीएमसीएच से जो पढ़ के टॉपर हुई हैं, उन्होंने आज तक मेडिसिन का प्रैक्टिस ही नहीं किया, कभी काम ही नहीं किया, एक रोगी नहीं देखा। ये लालू जी की देन है भैया। ये कलम बांटने वाले लोग हैं भाई, ये लोग लक्ष्मी की पूजा करने वाले लोग हैं। सरस्वती से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कट्टा जानते हैं, नोट जानते हैं। तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? जिस क्या असर पड़ेगा? बड़ी भीड़ आई थी, हालांकि बाद में थोड़ी भगदड़ भी मच गई और हमने बापू सभागार में ऐसा है। बापू सभागार में जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं, उस बापू सभागार को जन सुराज ने हर हफ्ते लगातार हर 7 दिन पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार हम लोगों ने भरा है। कल से आप टाइम दे दीजिए, मैं हर दिन उसको भर देता हूँ। 10,000 लोगों का पटना में इकट्ठा होना वो अपने आप में कोई खबर नहीं है। क्या तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे? क्या तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार के पलायन को कैसे रोकेंगे? कह रहा है हमको 20 महीना दे दो। अरे भाई तुम्हें तो 20 बरस दिया हुआ था। 15 साल तो आपके माँ बाप यहाँ मुख्यमंत्री थे, 3 बरस आप खुद यहाँ पर डिप्टी सीएम रहे हैं। तो आपको अब कितनी बार मौका चाहिए भाई?